हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट कर रहे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं साइंस से और सोशल साइंस से रिलेटेड आपको नोट्स के माध्यम से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि छोटा-छोटा पॉइंट आपको बनाने में, समझने में और लिखने में कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको प्रकाश के परिवर्तन तक बताया था और प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये चीज़ भी चर्चा आपको कर दिए थे, ठीक है ना? अच्छे तरह से बेहतरीन समझाए थे और छोटा-छोटा पार्ट में कर आपको समझा रहे हैं, ताकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में भी थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, इसीलिए छोटा वीडियो रहेगा, तो आप आसानी से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और एग्ज़ाम में लिखने की झंझट खत्म हो जाएगी। आप समझ कर क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके कितने नियम होते हैं, अच्छे तरह से ट्रिकली वेज कैसे याद किया जाता है। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए, ताकि आपको छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, छोटा-सा इंट्रो दे दूँ। आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर, मेरा नाम विवेक पड़ेगा और मैं हमेशा आपके लिए नया-नया और न्यू कॉन्सेप्ट और हमेशा एग्जाम ओवरव्यू के पॉइंट से हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, वो चीज़ को हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भी एक बार और समझा दे रहे हैं हम। जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो आप यहाँ पे जो लाइन आप यहाँ देख रहे हैं समतल दर्पण पे, जो आपतित किरण आती है परावर्तन के बाद चली जाती है और अभिलंब पर हम क्या करती है, एक यहाँ पे अभिलंब भी कोण बनाती है। तो वही चीज़ होता आता है कि आपतित कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब बिंदु पर खींचा गया जितना भी लंब होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना? और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना? अब चलिए, आगे आपको समझाना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या जी? कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बता दें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो गया, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया ना? अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, तो ऐसे है कि यहाँ पे लाइट आएगा, तो आपको छेद का तो बाहर नहीं जाएगा ना, आपको क्या करेगा, आपके शरीर पर टकराएगा और जब शरीर पर टकराएगा ना, तो उससे क्या होगा, एक इमेज क्रिएट होगा और जो आपके ही सेम जैसा यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज बन जाएगा आपके बगल में। तो जो बगल में इमेज बनेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं या इमेज बोलते हैं, ठीक है ना? अब चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, मतलब दर्पण का शीशा के सामने, ठीक है ना? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे समझ में ना? आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पिक्चर भी हम लिए हैं यहाँ पे, एक समुद्र है, जैसे आप हाथ कह रहे हैं तो हाथ कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं, नीचे देखिए एक प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, मतलब हाथे ही जैसा आपको नीचे देखने को मिल रहा है ना, तो वो चीज क्या हो गया, इमेज हो गया या प्रतिबिंब हो गया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, जिसका नाम होता है, एक रियल इमेज और एक होता है काल्पनिक, ठीक है ना? एक को रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे को आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक बोला जाता है। आभासी को आप बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं। अगर कहीं-कहीं काल्पनिक लिखा होगा तो कन्फ्यूज़ होने की कोई दिक्कत नहीं है। आभासी को काल्पनिक भी बोला जाता है, इमेजिनिंग नंबर, ठीक है ना? ये भले इमेजिनिंग इमेज, ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो देखिए, डायरेक्ट आपके ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो वास्तव में मिलती है। जैसे आप शीशा के सामने खड़े हैं, तो आप देखिएगा ना, तो जैसे आप वहाँ पे अपना एक्शन कीजिएगा ना, तो सेम वैसे ही एक्शन क्या होगा, शीशा में भी दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा? जैसे एक्शन कीजिएगा वैसे शीशा के सामने क्या होगा, एक्शन दिखाई देगा ना? तो उससे क्या बोलेंगे, उससे इमेज को आपको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब रियल इमेज बोलते हैं, राइट? अब चलिए समझते हैं। लिखा है कि किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, किसमें जी, वास्तव में एक्चुअल में मिलती है, उसे या उस बिंदु वस्तु को क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं।
अब चलिए एक और चीज़ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए हैंड का पिक्चर लिए हैं ना, नीचे आप यहाँ पे मेरे इमेज में देख सकते हैं, हैंड का पिक्चर दिख रहा है। तो आप देखिए जैसे-जैसे हम इशारा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ का क्या रहा है पिक्चर बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हॉर्स का भी पिक्चर बन रहा है या किसी न किसी बर्ड का भी पिक्चर बन रहा है ना। तो ऐसे इमेज को क्या बोला जाता है? काल्पनिक इमेज या आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए इसको समझते हैं भाषा के अनुसार कि किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप समझ लिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है मेरे बच्चों। कितना होता है? एगो वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है और दूसरे को आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में प्राप्त होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो काल्पनिक से प्राप्त होता है। जैसे इशारा करते हैं कुछ और बनता है कुछ और, ठीक है ना? जैसे सुनते हैं ना कहते हैं आम तो सुनाई देता है इमली, तो वैसे ही इमेज बनाते हैं कुछ और का बनता है कुछ और का, ठीक है ना? तो वैसे को क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ क्वेश्चन आता है आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपको क्या लिखना अंतर लिखना है। क्या लिखना है जी? अंतर लिखना है, बताना है वास्तविक प्रतिबिंब में और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो आप कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में कोई भी इमेज बनता है तो वास्तव में बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए इसके भाषा के अनुसार समझते हैं। यहाँ पर दिए हैं हम कि प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती है तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। राइट। अब चलिए वैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब में बात करते हैं तो लिखा गया है कि प्रकाश की किरणें यदि परिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती परंतु उस बिंदु पर मिलती हुई दिखती है उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर अंतर देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है? पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसको पर्दा पे उतारा जा नहीं नहीं सकता है। जैसे शीशा हो गया, आप शीशा के सामने खड़ियाइएगा, दर्पण के सामने खड़ियाइएगा तो जैसे दर्पण में आप एक्शन कीजिएगा ना तो वैसे ही आपको क्या होगा? दर्पण में आपको दिखेगा। तो उसको क्या किया जाता है? पर्दे पे उतारा जा सकता है, ठीक है ना? चलिए दूसरा है जिसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। राइट। अब चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा देखते हैं, अंतर देखते हैं। कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनते हैं। क्या बनता है जी? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के क्या बनता है? सम्मुख बनता है, मतलब सामने बनता है, ठीक है ना? और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है। क्या बनता है जी? पीछे बनता है। चलिए 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, अंतर देखते हैं। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब स्वतः उल्टे बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो स्वतः क्या होता है? उल्टा बनता है। अब जैसे कैसे एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं राम, क्या लिखे हैं जी? राम लिखे हैं ना, तो अगर आप यहाँ पर शीशा रख कर लिए ना, क्या लिखिएगा? यहाँ पर शीशा रख दीजिएगा, दर्पण रख दीजिएगा, तो ये जो राम होगा ना तो उल्टा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो ऐसे बन जाएगा। देखिए बता रहे हैं। ऐसे क्या होगा? इसको बैक करते हैं। ऐसे क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 बनेगा। ये होगा ऐसे हो जाएगा और ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है ना? तो ये कब बन जाएगा? राम बन जाएगा। दर्पण के सामने बनता है तो कैसे बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है ना? और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उस काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो सीधा बनता है। समझ गए? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसके इमेज किसे कहते हैं? इमेज के 2 टाइप होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। और काल्पनिक और वास्तविक में अंतर भी आप समझें। अगर अंतर आता है तो आप 2 नंबर में आसानी से लिख सकते हैं। चलिए भले समय लग रहा है लेकिन अच्छे से और बेहतरीन सीखेंगे ताकि हम कभी भूल नहीं सकें। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट दे सकते रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या आता है? दर्पण आता है। दर्पण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिरर बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? दर्पण। अब देखिए दर्पण क्या होता है? जैसे लिखा है दर्पण एक परावर्तक सतह होती है जो आपतित प्रकाश को परावर्तित करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। यह आमतौर पर एक क्या होता है? चिकना कांच की तरह सतह पर होता है जिससे चांदी या एल्युमिनियम जैसे क्या होता है? परावर्तक परत चढ़ती होती है। जैसे अब कहने का जैसे दर्पण क्या होता है? आप देखे ना जिसमें आप चेहरा देखते हैं, चेहरा उसको क्या बोला जाता है? आईना बोला जाता है ना, बोलते हैं ना? तो उसी चीज़ को आप दर्पण भी बोल सकते हैं। कैसे? अब देखिए, जब आप देखिएगा जब शीशा को यहाँ पर ओपन कीजिएगा ना, फोड़िएगा ना, तो देखिएगा शीशा के पीछे एक कलई किया जाता है। कलई मीन्स क्या होता है? कलर करना।
पेंटिंग किया जाता है। तो जो शीशा के पीछे जो पेंटिंग किया जाता है ना, वही पेंटिंग या क्या होता है। तभी जब पेंटिंग कीजिएगा तभी ना आपको चेहरा दिखेगा। अगर आप पेंटिंग नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, आमने-सामने पाठ चल जाएगा। आप पीछे क्या किया था, कलई कर दिया था, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम का क्या चढ़ा दिया जाता है, परत चढ़ा दिया जाता है किस काँच पर, ठीक है ना? तो उसी काँच को क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो दर्पण बोलते हैं, राइट? अब चलिए आगे समझते हैं। जो दर्पण होता है ना, वो 3 प्रकार का, कितना प्रकार का होता है जी? तो 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन? तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। जो गोल टाइप का होता है, क्या होता है जी? गोल टाइप में तो ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। गोल में ऐसे होगा और समतल में क्या होगा? बराबर होगा, राइट? अब चलिए, अब देखते हैं जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो गोलीय दर्पण भी कितना टाइप के? तो 2 टाइप का होता है। कौन-कौन जी? तो एक को अवतल बोला जाता है और दूसरे को उत्तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक को अवतल और दूसरे को उत्तल बोला जाता है, राइट? अब चलिए आगे सीखते हैं। अब जैसे हम बताएँ कि दर्पण किसे कहते हैं, अब उसके तीनों टाइप के बारे में सीखते हैं। जो आता है समतल दर्पण, क्या जी? समतल दर्पण। अभी आपको बताएँ समतल दर्पण में क्या होता है लाइन, ऐसे सीधे होता है, शीतल समतल दर्पण होता है। तो कह रहा है जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलते हैं, राइट? अब देखिए, और गोलीय दर्पण में क्या होता है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए गोल करिए ना, गोल जैसे लट्टू देखे हैं, बम्बू देखे हैं, बांस देखे हैं, बांस। तो बांस का जो देखिएगा भीतर वाला जो भाग होता है ना, वही क्या होगा? गोलीय दर्पण होगा, राइट? अब चलिए आगे देखते हैं, समझ गए? अब आगे देखते हैं अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण के टाइप देखते हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण को देखते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंतर की ओर, मतलब अंदर की ओर, जो आप देख रहे हैं ना ऐसे अंदर की ओर, अर्थात गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र की ओर वर्तित होती है, उसको क्या बोला जाता है जी? अवतल दर्पण। कहने का मतलब है कि जो ये दर्पण है ना, इसके बाहर ओरी क्या हो जी? बाहर ओरी अगर आपको कलई करना हुआ दिख गया तो आप क्या समझिएगा? वो अवतल है। अगर भीतर दिख गया तो आप क्या समझिएगा? उत्तल है। नहीं समझ में आया? तो आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे सर्कल में अगर बाहर यहाँ पे आपको पेंट किया हुआ दिख जाए तो आप समझिएगा ये अवतल है। अगर भीतर की तरफ दिख जाए तो आप समझिएगा ये क्या है जी? उत्तल है। अगर अंदर दिख जाए तो उत्तल होगा और बाहर दिखेगा तो अवतल होगा, राइट? अब चलिए आगे देखते हैं। जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं कि हम अवतल दर्पण का एक्चुअल में कहाँ-कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है ना? तो जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग है। जैसे कैसे? तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में देखते हैं ना, आप सैलून में जाते हैं ना, दाढ़ी बनवाने जाते हैं ना, तो जो दाढ़ी के बनवाते हैं उसके सामने देखिए एक शीशा लगा रहता है। वो जो शीशा लगा रहता है ना, वो क्या होता है जी? अवतल दर्पण होता है, राइट? अब चलिए, जो आप यहाँ पे टॉर्च देखते हैं, टॉर्च या वाहन देखते हैं, कोई भी बाइक को देखते हैं ना, या हेडलाइट देखते हैं, हेडलाइट या सर्च लाइट देखते हैं, वो सब के सब क्या होता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। रोगियों के नाक को, कान, गला में दांत आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है, राइट? चलिए, 3 गो अभी आपको समझा है उपयोग, कौन-कौन? तो पहल का समझा है, दाढ़ी बनाने के हजामती दर्पण में किया जाता है। और चलिए दूसरा, टॉर्च में, वाहन में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, वह सब में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा, रोगियों के नाक, कान, गले, दाँत आदि को जाँच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, राइट? अब चलिए दोस्त, 4 नंबर उपयोग समझते हैं। जो सौर भट्टी होता है ना, सौर्य भट्टी, वह सूर्य से आती जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, तो बड़े-बड़े अवतल दर्पण द्वारा क्या कहता है? एकत्रित किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कहने का मतलब है, आप यहाँ पे देखिए एक परत लगा दीजिए। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। जब ये आएगा ना, तो क्या कीजिए, किसी एगो वस्तु पर इस प्रकाश को डाल दीजिए। वहाँ पे क्या होगा? आग लग जाएगा। ठीक है ना? क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? जैसे आ रहा है ना, तो कि शीशा हो गया। क्या होगा? शीशा हो गया। अब इस सिसुआ से क्या कीजिए, किसी एगो जगह पे, किसी मान लीजिए कागज पे इसको एकत्रित कर दीजिए। कहाँ होगा? आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा जी? आग पकड़ लेगा। ठीक है ना? चलिए, अवतल दर्पण के बारे में सीखते हैं। ठीक है? चलिए,
अब करा और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो अभी आपको हम बताए हैं कि जो आपको दिख रहा होगा सर्कल दिख रहा होगा और सर्कल के बाहर बाहर अगर पेंट किया हुआ दिख जाएगा तो उसको अवतल बोलेंगे। अगर भीतर पेंट किया हुआ दिख जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हो, वर्तित हो, उसको क्या बोलेंगे जी, तो क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलते हैं, राइट। अब चलिए इसको समझते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग समझते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर में, मोटर कार में और बस इत्यादि के क्या कहते हैं, साइड मिरर के रूप, जो साइड देखते हैं ना पीछे वाला, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे वाला जो चीज देखिएगा ना, जैसे गाड़ी कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस चीज को देखने के लिए आप उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। अब तो आप ये सीख गए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने टाइप का होता है। तो दर्पण 3 टाइप का होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलय। परवलय जैसे अंडा देखते हैं ना, अंडा एग देखते हैं ना, तो एग की तरह होता है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर सीखते हैं। अब दर्पण सीखे तो फिर आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सीख गए। तो अब बताइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अगर आपसे अंतर पूछ दे कि बताइए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कम से कम 2 गो अंतर लिखिए 2 नंबर में। तो कैसे लिखिएगा, कहिएगा कि जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण में धंसा हुआ रहता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, ऊपर की ओर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा का अंतर देखते हैं। जो उसका भाग होता है तो पॉलिश किया जाता है, क्या कहता है, पॉलिश किया जाता है। और धसे भाग पर क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। उत्तल दर्पण में एक ही चीज बताया है, और यहाँ पर सर्कल है, बाहर की तरफ निकला है, पेंट किया गया है बाहर की तरफ तो अवतल होगा। अगर भीतर की तरफ पेंट किया गया होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, उत्तल बोला जाएगा, राइट। अब चलिए और तीसरा का ऑप्शन देखते हैं, उसका अंतर देखते हैं। कहता है कि वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है वह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो आपका उत्तल दर्पण होता है वह केवल क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बनाता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, राइट। अब चलिए थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, उस चीज को देख लेते हैं। वाक्ता केंद्र किसे कहते हैं, वाक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, ये चीज जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। तो जो गोलीय दर्पण होता है ना, तो जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले केंद्र को क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्ता केंद्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोल हो गया ना, गोल हो गया, तो बीच में पॉइंट दिया है ना, इसी को क्या बोलेंगे, केंद्र बोला जाता है। त्रिज्या क्या बोला जाता है, तो ऐसे ऐसे आएगा ना तो त्रिज्या बोला जाएगा। आई पूरा आ जाएगा ना तो इसको परिधि बोला जाएगा। ऐसे पूरा जब चक्कर लगाएगा ना तो क्या होगा, 360 डिग्री बनाता है। और जब यहाँ पॉइंटवा से यहाँ पर मिलेगा ना तो वो कितना बनाएगा, तो 180 बनाता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। इसे बिंदु P से क्या कहते हैं, इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। या किसी भी चीज से क्या कीजिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा। अब चलिए छोटा सा और पॉइंट है, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण या द्वारक किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो ध्रुव से क्या जी, उसको ऊपर कर देते हैं, क्या होगा, ध्रुव से वाक्ता केंद्र को मिलाने वाला क्या जी, मिलाने वाला सतह रेखा दर्पण का क्या करता है, प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है ना। अब दर्पण का द्वारक सीखते हैं। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो दर्पण का जो चौड़ाई होता है ना वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है ना। नोट में देखते हैं, जो कई कई जो वस्तु होती है जो समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से क्या होता है जी, पीछे बनता है। क्या बनता है, अगर समतल दर्पण से जितना आगे होगा उसका दर्पण क्या होगा, पीछे बनेगा, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह से जो रचित करने का जो अवतल दर्पण का बनता है, जबकि
टूटे हुए भीतरी भाग से रचित करने का अवतल दर्पण बनता है, ठीक है ना। अगर बाहर से रचित करना मतलब कलई करना, पेंट किया जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, अवतल दर्पण। जो भीतर से किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, उत्तल दर्पण, राइट। अब चलिए आगे समझते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी आपको समझाए हैं। अब थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं। जो समतल दर्पण होता है, तो समतल द्वारा द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषता जान लेते हैं। जानते हैं, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। जो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब दर्पण उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे या सामने हो, ठीक है ना। क्या बताए हैं जी, तो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व से उल्टा होता है, और जितना दर्पण से उतना पीछे बनता है जितना क्या हो, आगे और समान मतलब बराबर हो, ठीक है ना। तो इस आपका रहा कि क्या रहा जी, समतल दर्पण रहा, क्या जी, अब समतल दर्पण। अब आगे आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे। आपको नेक्स्ट टाइम क्या है कि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखिएगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बोरिंग भी लग सकता है। इसीलिए छोटा छोटा वीडियो मतलब 20-20 मिनट कर वीडियो में आपको आराम से सिखा देंगे, ताकि कोई भी टॉपिक को आपको लिखने में कोई भी प्रकार का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।